अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि अरतुल साहब अलिन जाक को केकाउस के बारे में बताकर सोगत से निकल गए थे। इस किस्त के आगाज में वो अपना घोड़ा भगा रहे थे, जबकि इसी दौरान उरानोस अपने आदमियों के साथ जंगल में मौजूद था ताकि मंगोलों से वो संदूक छीन सके और द्रैगोस का इंतजार कर रहा था। इतने में एक तीर आकर दरख्त को लगता है। द्रैगोस वहां पहुंच गया था। फिर वो करीब आकर कहता है, तुम बेवकूफ़ इस खुली जगह में मेरा इंतजार कर रहे हो, लेकिन दुश्मन इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो तुम्हें देख ना सके। फिर द्रैगोस घोड़े से उतरकर कहता है, हमें फौरन हरकत में आना होगा। अरतुल ने कहा है कि मंगोलों के लिए तेज तरीन रास्ता चिनार के जंगल वाला रास्ता है, वो हमले के लिए बेहतरीन जगह है। इसके बाद वो सब रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ अरतुल साहब और सुलेमान काई कबीले में पहुंच जाते हैं। उन दोनों को देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और उनसे मिलने लगते हैं। इसके बाद उस्मान और गुंदुज पूछते हैं, आप उनके जाल से कैसे बचे बाबा? अरतुल साहब कहते हैं, इस दुनिया में सिर्फ दो ताकतें हैं, एक तलवार और दूसरी दिमाग, लेकिन अभी तक ऐसी कोई ताकत ईजाद नहीं हुई जो दिमाग को हरा सके। इसके बाद अरतुल साहब वो अलिन जाक वाला फरमान सलजान के हवाले कर देते हैं और बताते हैं कि इस फरमान में लिखा है कि गुंदोगदो और सुलेमान अब आज़ाद हैं। यह सुनकर सब हैरान हो जाते हैं और फिर खुशी से अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। इसके बाद अरतुल साहब कहते हैं, मंगोल और दूसरे डाकू किसी भी हिजरत वाले काफिले पर हमला कर सकते हैं, इसलिए अभी के लिए सिर्फ सुलेमान जाएगा, लेकिन इससे पहले हमें एक और अहम मसले को देखना है। सुलेमान मेरे साथ आएगा। आप हमारे कबीले में मजीद कुछ वक्त गुजारें, ज़रूरी एहतियाती तदाबीर के बाद आप हिजरत कर सकेंगी इंशाल्लाह। यह सुनकर सलजान बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद जंगल का मंजर सामने आता है। केकाउस को एक जगह बांध कर लटका दिया गया था। इतने में द्रैगोस और उसके आदमी भी करीब पहुंच जाते हैं। उरानोस कहता है, वहां एक आदमी दरख्त के साथ बंधा हुआ है हुजूर। द्रैगोस उसे देखकर कहता है, यह तो वही है, सुल्तान केकाउस। आज हमारा खुशकिस्मत दिन है, हम केकाउस और संदूक दोनों इकट्ठे हासिल कर लेंगे। इतने में मंगोल भी वहां पहुंच जाते हैं। इस तरह मंगोल केकाउस के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। इतने में द्रैगोस कहता है, हमें लाजमी अभी हमला करना होगा, इससे पहले कि कोई और आ जाए। अगर हमने केकाउस और संदूक दोनों हासिल कर लिए तो होलागू खान हमारे सामने बेबस हो जाएगा और वो हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होगा। दूसरी तरफ काई कबीले में अरतुल साहब कह रहे थे, अल्लाह के हुक्म और अपनी अकल के इस्तेमाल से हमने अपना कबीला आज़ाद करा लिया है और अब अगली बारी सोगत की है। हकीम आरतू कहता है, उस गलीज अलिन जाक ने बेबौलत को सरदार आला बनाया है, बेबौलत सिर्फ खड़ा रहकर ये नहीं देखेगा सरदार। अरतुल साहब कहते हैं, हमने सोगत को अपनी तलवारों से फतह किया था अरतुक साहब। तुर्क रवैयात वाजे हैं, वो उसी ज़मीन के नीचे दफन हो जाएंगे जो वो हमसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ मंगोलों ने केकाउस को घेरे में लिया हुआ था। फिर एक मंगोल कहता है, खोलो इसे। यह सुनकर एक सिपाही उसे खोलने के लिए आगे बढ़ता है। इस तरह द्रैगोस उस मंगोल को मार देता है और फिर अपने आदमियों को हमले का हुक्म दे देता है, जिसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह द्रैगोस के आदमी वहां मौजूद तमाम मंगोलों को मार देते हैं। फिर एक आदमी केकाउस को खोलने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि दूसरा आदमी संदूक उठा लेता है। इतने में उन पर हमला हो जाता है। बेबौलत और उसके आदमी वहां पहुंच गए थे, जिनमें मंगोल भी शामिल थे। इतने में तुर्गत बामसी और उनके साथी मंगोलों के बेस में वहां पहुंच जाते हैं और केकाउस की तरफ बढ़ते हैं। बामसी फौरन जाकर केकाउस की रस्सी काट देता है और उसे नीचे उतार लेता है। फिर वो उसे साथ लेकर एक तरफ जाने लगते हैं। यह देखकर बेबौलत कहता है, जनाल, वो सुल्तान केकाउस को ले जा रहे हैं, उनका पीछा करो। यह सुनकर जनाल उनके पीछे भागने लगता है। बामसी तुर्गत को कहता है, तुम लोग जाओ, मैं इस कुत्ते को देख लूंगा। इतने में जनाल बामसी के करीब पहुंच जाता है और वह दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। इसके बाद सोगत का मंजर सामने आता है। अरतुल साहब और उनके साथी सोगत में पहुंच जाते हैं। सब लोग बुलंद आवाज में अरतुल साहब को खुशामदीद कहने लगते हैं। अरतुल साहब देखते हैं कि हर तरफ उमर कबीले के झंडे लगे थे। यह देखकर अरतुल साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं, फौरन ये झंडे उतार दो और काई कबीले के झंडे लहरा दो। यह कहकर अरतुल साहब आगे बढ़ जाते हैं।
दूसरी तरफ जनाल और बामसी के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। बामसी उसके पेट में तलवार घोंपकर कहता है, तुम इसके हकदार थे जनाल, बहुत पहले तुम्हारे साथ ये हो जाना चाहिए था। यह कहकर बामसी अपनी तलवार खींच लेता है। जनाल नीचे गिर जाता है। फिर बामसी वहां से चला जाता है। इसी दौरान द्रैगोस और अलेंजा के आदमियों के दरमियान लड़ाई जारी थी। दोनों तरफ से बहुत सारे आदमी मारे जा चुके थे। फिर सबोताई अपने सिपाहियों को कहता है, फौरन सुल्तान के काउस के पीछे जाओ। दूसरी तरफ सोगत में उमर कबीले के झंडे उतार कर दोबारा काई कबीले के झंडे लहराए जा रहे थे। सोगत के लोग बहुत खुश थे। इतने में उमर कबीले के कुछ सिपाही वहां आ जाते हैं और कहते हैं, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? सरदार आला का झंडा उतारने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? इतने में अर्तुल साहब भी वहां पहुंच जाते हैं। उमर कबीले के सिपाही तलवारें निकाल लेते हैं। अर्तुल साहब कहते हैं, मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं बल्कि अपना हक लेने आया हूँ। सिपाही कहता है, तुम्हारा कोई हक नहीं है। कमांडर अलिंजाक ने सोगत और सरदार आला का ओहदा बेबोलो साहब को दे दिया है। अर्तुल साहब कहते हैं, किसी के पास वो ताकत नहीं है जो मेरे हक को छीन सके। सिपाही कहता है, तो तुम्हें हमारे ऊपर से गुजरना पड़ेगा। इस तरह किसी का खून बहाए बगैर वो उमर कबीले के सिपाहियों को काबू कर लेते हैं। फिर अर्तुल साहब कहते हैं, अगर कोई भी मुझसे सोगत लेना चाहता है तो वह अपनी तलवार निकालकर मेरे सामने आ जाए और दूसरों के साए के पीछे मत छुपे। अलिंजाक और उलागू खान तक ये पैगाम पहुंचा दो कि सुलेमान शाह के बेटे अर्तुल ने सोगत वापस ले लिया है। अर्तुल साहब सराय महल में पहुंचते हैं तो उमर कबीले के मजीद सिपाही सामने आ जाते हैं। एक सिपाही कहता है, यहीं रुक जाओ अर्तुल साहब, आपको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। अर्तुल साहब कहते हैं, मैं यहाँ इजाज़त लेने नहीं बल्कि अपना हक लेने आया हूँ। इस तरह वो सबको गिरा देते हैं। यह देखकर इलबिलगे और सिरमा हैरान परेशान हो जाती हैं। इलबिलगे कहती है, इसका क्या मतलब है अर्तुल साहब? फिर सिरमा कहती है, यह सरदार आला का घर है अर्तुल साहब, आप क्या कर रहे हैं? इतने में सलजान भी वहां आ जाती है और मुस्कुराने लगती है। अर्तुल साहब अपने सिपाहियों को कहते हैं, उमर कबीले के तमाम सिपाहियों से तलवारें ले लो। मैं उमर कबीले का कोई भी सिपाही सोगत में नहीं देखना चाहता। अंदर के झंडे भी उतार कर काई कबीले के झंडे लहरा दो। इलबिलगे दोबारा पूछती है, आप सरदार आला के घर पर ऐसे कैसे हमला कर सकते हैं अर्तुल साहब? अर्तुल साहब कोई जवाब नहीं देते और अंदर की तरफ चल पड़ते हैं। इलबिलगे भी पीछे चल पड़ती है। अंदर जाकर वो अर्तुल साहब को आवाजें देने लगती है। अर्तुल साहब नहीं रुकते और कहते हैं, यहाँ आ जाओ इलबिलगे खातून, अंदर आकर मुझसे बात करो। इसी दौरान उमर कबीले के झंडे उतार कर काई कबीले के झंडे लहरा दिए जाते हैं। इलबिलगे गुस्से में ये सब देख रही थी। दूसरी तरफ जंगल में सबताई और उसके सिपाही के काउस की तलाश में एक जगह पहुंचकर रुक जाते हैं। तुर्गत और बामसी उन्हीं के इंतजार में थे। फिर वो हमला कर देते हैं। इस तरह सबताई और उसके सिपाही मारे जाते हैं। फिर तुर्गत कहता है, क्या आप ठीक हो सुल्तान के काउस? काउस कहता है, मैं ठीक हूँ, मैंने इनका अंजाम अपनी आंखों से देख लिया है, अब मुझे कोई गम नहीं है। अब्दुर्रहमान कहता है, अभी हमें चलना चाहिए, इससे पहले कि कोई और आ जाए। तुर्गत कहता है, हम जाएंगे अब्दुर्रहमान, लेकिन पहले अलिंजाक को दिखाएंगे कि वो पूरी तरह से हार चुका है।
दूसरी तरफ सोगत में बिल्गे अर्तुल साहब के पास पहुंचती है और कहती है, आप बात क्यों नहीं कर रहे? अर्तुल साहब कहते हैं, यह झंडा आपके कबीले में होना चाहिए, यहाँ नहीं इलबिल्गे खातून। इलबिल्गे झंडा लेकर कहती है, मुझसे बात करें अर्तुल साहब, यह सब क्या हो रहा है? अर्तुल साहब कहते हैं, यह सही वक्त था कि मैं उसे वापस ले लूँ, जो मेरा हक है। आपके भाई ने बहुत बड़ी गलती की थी इलबिल्गे खातून, जल्द उसे अंदाज़ा हो जाएगा। इलबिल्गे कहती है, आप सही कह रहे हो, सोगत पर आपका हक है, लेकिन क्या इस तरह हमला करके आपको इसे वापस लेना चाहिए था? अर्तुल साहब कहते हैं, हमारी फतह की हुई ज़मीनों की हिफाजत करना हमारी इज़्ज़त का मामला है इलबिल्गे खातून। जब हमारी इज़्ज़त का मामला हो तो हम किसी के साथ मशवरा नहीं करते, हम सही वक्त पर हरकत में आते हैं। इलबिल्गे कहती है, यह सही नहीं है, ऐसा करके आप पूरे उमर कबीले को अपने खिलाफ कर रहे हो। अर्तुल साहब कहते हैं, बुज़दिल रोज़ मरता है जबकि बहादुर सिर्फ एक दफ़ा मरता है, और वो मर्दों की तरह मरता है। मैंने सिर्फ इंसाफ कायम किया है इलबिल्गे खातून, मैं तमाम तरह की मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार हूँ। इलबिल्गे कहती है, मेरे ख्याल में दोनों कबीलों के भाईचारे और इत्तेहाद के लिए ये रास्ता ठीक नहीं है। अर्तुल साहब कहते हैं, हक का रास्ता अल्लाह का रास्ता है और वो मुश्किल होता है, एक आदमी को मजबूत होना पड़ता है। इलबिल्गे कहती है, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, आप मुझे इजाज़त दीजिए। यह कहकर वो चली जाती है। नीचे सिरमा काई कबीले के झंडे को देखकर शदीद गुस्से में मुब्तला थी, जबकि सलजान मुस्कुरा रही थी। ऊपर अर्तुल साहब गुनकुत को बुलाकर कहते हैं, सोगत के लोगों को बाहर इकट्ठा करो, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। इसके बाद जंगल का मंजर सामने आता है। बेबौलत और उरानोस सामने सामने आ जाते हैं। उरानोस अपनी आवाज़ तब्दील करके कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, तुम मौत के रास्ते में खड़े नहीं रह सकते। बेबौलत कहता है, तो फिर तुम अपनी आखिरी दुआ पढ़ लो। इस तरह बेबौलत उसे जख्मी करके गिरा देता है और फिर कहता है, पहले अपना चेहरा दिखाओ ताकि मैं जान सकूं कि तुम किसके कुत्ते हो, फिर मैं तुम्हारा सार उतारूंगा। इतने में उरानोस के सिपाही वहां आ जाते हैं और बेबौलत पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान उरानोस संदूक उठाकर एक तरफ भाग जाता है। बेबौलत साहब को मार देता है, लेकिन उरानोस जा चुका था। बेबौलत अपने आप से कहता है, मैं उस संदूक को जाने नहीं दे सकता। इतने में उसकी नज़र जनाल पर पड़ती है, जो शदीद जख्मी हालत में नीचे पड़ा था। यह देखकर वो उसके करीब आ जाता है और कहता है, जनाल थोड़ा हौसला करो, यह जख्म तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। जनाल बेहोश हो जाता है। यह देखकर बेबौलत बहुत परेशान हो जाता है। इतने में एक सिपाही आकर कहता है, सरदार मैं सबोताई और उसके आदमियों के पीछे गया था, सबोताई मारा गया है और वो केकाउस को ले गए हैं। यह सुनकर बेबौलत सख्त परेशान हो जाता है और फिर कहता है, संदूक चला गया, केकाउस चला गया, सबोताई भी मारा गया, हम अलिंजा का सामना कैसे करेंगे? इतने में जनाल होश में आ जाता है। बेबौलत कहता है, फौरन घोड़ा तैयार करो, हम जनाल को लेकर सोगत जा रहे हैं।